हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ गुड मॉर्निंग कॉल के 4th एपिसोड का एक्सप्लेनेशन। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर आपने इससे पहले के एपिसोड्स नहीं देखे तो पहले वो देख लें, तभी आपको स्टोरी क्लियर हो पाएगी। एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है नाव और उसके फ्रेंड कैंटीन में बैठकर बातें कर रहे होते हैं कि क्रिसमस आने वाला है। तभी मरीना नाव से कहती है कि जो कपल क्रिसमस ईव साथ में सेलिब्रेट करते हैं वो लाइफ लॉन्ग साथ में रहते हैं। और मरीना उसे टीज करते हुए पूछती है कि तुम्हारा और युहारा का क्या प्लान है। तो नाव उससे कहती है कि मेरे और युहारा के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तभी डाइची वहां आ जाता है और नाव को अपने पास बुलाता है और नाव उठकर उसके पास चली जाती है। उसे देखकर मरीना कहती है न जाने इस लड़की को कब अकल आएगी। और वो डाइची के पास जाती है तो डाइची उसे कुछ सीडीज देता है। तभी एकदम से शोर होने लगता है और सारी गर्ल्स युहारा का नाम लेकर चिल्ला रही होती है। तभी वहां से युहारा निकलता है और युहारा को देख के नाव भी ब्लश करते हुए कहती है कि कितना हैंडसम है ये। और डाइची उसे बड़े ध्यान से देखता है। अगले सीन में वो अपने घर में कॉमन एरिया में होती है और देखती है युहारा कॉमन एरिया में ही सो रहा होता है। वो उसके सामने बैठ जाती है और बड़े ध्यान से उसे देखने लगती है और सोच रही होती है बेचारा पार्ट टाइम जॉब्स की वजह से कितना थक जाता है। तभी युहारा एकदम से अपनी आईज ओपन कर लेता है और नाव उसे देखकर एकदम घबरा जाती है। उसे अपने फर्स्ट एपिसोड वाले किस वाला सीन याद आ जाता है और वो एकदम से पीछे भागती है। तभी युहारा उसे टीज करते हुए कहता है नाव तुम्हारी नाक बह रही है। ये सुन के नाव एकदम शॉक हो जाती है और वहाँ से उठकर भागती है और वॉशरूम में जाती है और अपना फेस वॉश करने लग जाती है और युहारा से पूछती है कि आज तुम्हें ऑफिस नहीं जाना क्या। युहारा उससे कहता है नहीं, आज मैंने छुट्टी ले रखी है। उसके बाद नाव एकदम शॉक हो जाती है और सोचती है कि आज हम दोनों घर पे अकेले रहने वाले हैं। तभी युहारा वॉशरूम में आ जाता है और उसे देखकर नाव चिल्लाकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो युहारा उससे कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ और अपनी शर्ट उतारने लग जाता है। नाव फिर से चिल्लाकर कहती कि वॉशरूम में मैं भी हूँ। तो युहारा उसे कहता है कि थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें बंद कर लो। उसके बाद वो अपनी शर्ट उतार देता है और नाव खूब जोर से चिल्लाती है। तभी उनकी डोर बेल बजती है और फिर नाव जाकर गेट खोलती है और देखती है वहाँ पे यूरी आई होती है। वो खूब सारे बैग्स लेकर आई होती है। युहारा उससे पूछता है कि तुम इतने सारे बैग्स लेकर क्यों आई हो। तो यूरी उससे कहती है पहले इसे पकड़ो फिर बताती हूँ। उसके बाद यूरी उन्हें अपने कपड़े दिखाती है और कहती है कि मैंने क्रिसमस की पार्टी के लिए खरीदे हैं, कैसे लग रहे हैं। नाव उससे कहती कि बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो तुम। फिर यूरी उसे हक करके कहती है थैंक यू सो मच, मैं तुम्हें भी कुछ देना चाहती हूँ, तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। तभी युहारा बीच में कहता है कि तुम इतने पैसे कपड़े पे क्यों वेस्ट करती हो। तो यूरी कहती है तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है, मैं खुद कमाती हूँ और खुद अपनी शौक पूरी करती हूँ। युहारा गुस्से में कहता है कि तुम मेरे से ऐसे कैसे बात कर सकती हो। तभी यूरी उसके पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए भी कुछ लाई हूँ। युहारा रूडली उससे कहता है कि मुझे नहीं चाहिए। उसके बाद यूरी उन कपड़ों के बैग्स को उसके सामने रख देती है। उसके ब्रांड को देखकर युहारा एकदम शॉक हो जाता है और कहता है द ओरिजिनल तैयाकी तुम मेरे लिए लाई हो। ओ गॉड, थैंक यू सो मच। और फिर युहारा कपड़ों को लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाता है और यूरी कपड़ों को उठा लेती है और यूरी उससे कहती है पहले सॉरी बोलो। तो कहता है सॉरी प्लीज़ दे दो। फिर यूरी कहती है मैंने सुना नहीं। फिर वो चिल्ला के कहता है सॉरी प्लीज़ दे दो। फिर यूरी कहती है नहीं मैंने अब भी नहीं सुना। तो फिर जोर से वो चिल्ला कर कहता है आई एम सो सॉरी प्लीज़ दे दो। फिर आगे यूरी उससे कहती है बोलो थैंक यू सो मच यूरी। तो युहारा कहता है थैंक यू सो मच यूरी। फिर यूरी कहती है आगे ये बोलो कि मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। युहारा कहता है मैं तुम्हें बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। उसके बाद फिर वो उन्हें बैग्स दे देती है। नाव उन दोनों को बड़े ध्यान से खड़े होकर देख रही होती है। तभी यूरी की नज़र नाव पे पड़ती है और उससे कहती है तुम्हें भी कुछ चाहिए। तो नाव कहती है नहीं नहीं, मैं तुम्हारे लिए कुछ पीने के लिए लेकर आती हूँ। और वो घर से बाहर चली जाती है। वो अपने ख्यालों में खोई हुई रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी सामने से एक स्कूटर वाला आ रहा होता है और वो अचानक से ब्रेक अप्लाई करता है और वो गिर जाता है और नाव भी गिर जाती है। फिर नाव उठकर उसके पास जाती है और उससे पूछती है कि कैसे हो तुम। फिर वो आदमी खड़ा होता है और अपना सामान देखता है। अगले सीन में नाव उसके साथ उसकी शॉप पे होती है जहाँ पर वो उसे अपने टूटे हुए बाउल्स दिखा रहा होता है और कहता है कि ये $12,000 के बाउल्स हैं, अब तुम्हें इसके पैसे देने होंगे। नाव बेचारी एकदम घबरा जाती है और कहती है $12,000, मैं कहाँ से लेके आऊँगी इतने पैसे। तो वो लड़का कहता है कि तुम, मुझे पता है तुम जैसे स्कूल के बच्चे के पास इतना पैसा नहीं होगा, तुम मुझे अपने पेरेंट्स का नंबर दो, मैं उनसे बात करूँगा। नाव और ज़्यादा घबरा जाती है और कहती है कि नहीं प्लीज़ उनसे बात नहीं करना। नाव एकदम घबराई हुई चारों तरफ देख रही होती है। तभी उसे शॉप पे एक पर्चा लगा हुआ दिखता है जिस पे लिखा होता है कि पार्ट टाइम वर्कर की ज़रूरत है। नाव उससे रिक्वेस्ट करते हुए कहती है कि प्लीज़ मेरे पेरेंट्स को फ़ोन मत करो, मैं यहाँ काम करके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। वो आदमी उसे देखकर कहता है सीरियसली तुम $12,000 यहाँ काम करके चुकाने वाली हो। नाव कहती है हाँ हाँ, मैं खूब मेहनत करूंगी और सारे पैसे चुका दूंगी। फिर वो आदमी कहता है तुम्हें आज से ही काम पर लगना होगा। फिर नाव वहाँ काम करने लग जाती है। उसके बाद वो युहारा को टेक्स्ट करती है कि मुझे कुछ अर्जेंट काम याद आ गया इसलिए मैं घर पे नहीं आ पाऊंगी, मुझे थोड़ा लेट हो जाएगा, प्लीज़ तुम संभाल लेना। और बेचारी एकदम अजीब सा कॉस्ट्यूम पहन के वहाँ सारा दिन काम करती है। उसके बाद शाम को वो एकदम थकी हुई अपने घर की तरफ जा रही होती है।
जब वो घर पहुंचती है तो युहारा उसे कहता है कि तुम बहुत लेट हो गई हो। नाव कहती है हाँ मैं जानती हूँ। तो उसके बाद वो उससे पूछती है यूरी कहाँ गई। तो युहारा कहता है वो तो काफ़ी देर पहले यहाँ से चली गई। फिर वो युहारा की तरफ देखती है। युहारा रेमन खा रहा होता है एक बाउल के अंदर। वो बाउल देख के एकदम घबरा जाती है। युहारा कहता है क्या हो गया, तुम्हें भी चाहिए क्या। नाव कहती है अरे नहीं नहीं मुझे नहीं चाहिए, और वहाँ से आगे बढ़ जाती है और घर में देख रही होती है। तभी उसे घर में एक क्रिसमस ट्री दिखता है जिसे देख के वो काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और युहारा से पूछती है ये कौन लाया। तो युहारा उसे बताता है कि यूरी रख गई हमारे लिए, मैं उसे मना कर रहा था फिर भी वो ज़बरदस्ती रख गई। नाव उस क्रिसमस ट्री को देख के काफ़ी ज़्यादा खुश होती है। फिर यूरी उस क्रिसमस ट्री के पास खड़ी होकर युहारा से पूछती है क्या तुम 24 दिसंबर को काम कर रहे हो। तो युहारा कहता है हाँ मैं पूरी रात काम करूँगा, पर तुम क्यों पूछ रही हो। नाव कहती है कुछ नहीं, बस ऐसे ही पूछ रही हूँ। मैं सोच रही थी कि वो लोग कितने लोनली होते हैं जो बेचारे क्रिसमस ईव पर भी काम करते हैं। तो युहारा उससे कहता है कि ऐसा नहीं है। फिर वो दोनों खूब लड़ने लग जाते हैं आपस में और नाव उठकर वहाँ से भाग जाती है। गुस्से में जाके वो सारा सामान अपना बेड पर फेंकती है, तभी उसके कमर में मोच आ जाती है और वो बेड पर गिर जाती है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है वो अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स के साथ होती है। मरीना उससे कह रही होती है कि अगर तुम सारा दिन काम करोगी तो तुम्हारे और युहारा के रिलेशन में कोई प्रोग्रेस नहीं होगा, और क्रिसमस ईव में सिर्फ 10 दिन बचे हैं, तुम साथ में स्पेंड नहीं कर पाओगे। ना उसे गुस्से में कहती कि तुम्हें किसने कहा कि युहारा के लिए मेरे पास फीलिंग्स है। तो मरीना उसे टीज करते हुए कहती है वो तो दिख ही रहा है। तो नाव कहती है हाँ हाँ देखो कोई बात नहीं, वो एक नंबर का अकड़ू है, उसे हर चीज़ से कंप्लेन होती है और हमेशा लड़ाई करता रहता है। ऐसे लड़के के साथ कौन क्रिसमस ईव स्पेंड करना चाहेगा। और वो नॉन स्टॉप बड़बड़ाए जा रही होती है और उसके दोस्त बड़े ध्यान से उसे देख रहे होते हैं। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है क्या तुम मेरे साथ क्रिसमस ईव स्पेंड करना चाहोगी, अगर हाँ तो आकर मुझे स्कूल की छत पर मिलो। मरीना ये पढ़ के एकदम शॉक हो जाती है। वो किसी एबेजून नाम के लड़के का मैसेज होता है। मरीना कहती है ओह अभी ये नाव के पीछे भी पड़ गया। तो नाव उससे कहती है कौन है ये, तुम जानती हो इसे। तभी मरीना अपने फ्रेंड से कहती है कि यहाँ आओ मेरे पास, मुझे एक आइडिया आया है। तभी वो छत पर जाती है और वो लड़का उसके पास आता है और आकर कहता है हेलो आई लाइक यू, मैं तुम्हें हमेशा से लाइक करता हूँ, मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ, मैं हमेशा तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट होता रहा हूँ, प्लीज़ स्पेंड क्रिसमस ईव विद मी। और वो आगे कहता है कि जब भी मैं तुम्हें देखता हूँ तो आई फील लाइक आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। और साथ में नाव भी यही लाइन बोलती है आई फील लाइक आई वॉन्ट टू प्रोटेक्ट यू। वो लड़का एकदम शॉक हो जाता है और कहता है तुम्हें कैसे पता ये। तो नाव कहती है कि तुम हर लड़की को यही बोलते हो। अगले सीन में मरीना और उसका दोस्त वॉक कर रहे होते हैं और वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि कैसे हम इस लड़के को यूज़ करने वाले हैं युहारा और नाव को क्लोज लाने के लिए। तभी युहारा वहाँ से जा रहा होता है और उसे देखकर मरीना जोर से चिल्लाती है युहारा रुको। युहारा उसे देखकर इग्नोर करके वहाँ से जाने लगता है, पर वो भागकर युहारा के पास जाती है। अगले सीन में हमें छत का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का उसे कन्विंस करने की कोशिश कर रहा होता है, पर नाव कहती है आई एम सो सॉरी, मैं ऐसा नहीं कर सकती। फिर लड़का चिल्लाकर कहता है क्या यह बात सच है कि तुम और युहारा डेट कर रहे हो। नाव एकदम शॉक हो जाती है। नाव कहती है हाँ मैं उसे डेट कर रही हूँ। वो लड़का कहता है ओह गॉड ये दुनिया कितनी बेकार है, वो इतना स्मार्ट है, हैंडसम है, इंटेलिजेंट है, उसे बिना कोशिश करे ही लड़कियाँ मिल जाती हैं, और एक हमें देखो, उसे लाइफ में कोई टेंशन नहीं है। फिर नाव खड़ी होती है और कहती है कि तुम्हें किसने कहा कि उसे कोई टेंशन नहीं है, उसे बहुत ज़्यादा टेंशन है, वो बेचारा मल्टीपल शिफ्ट में जॉब करता है अपनी सर्वाइवल के लिए। वो बहुत ज़्यादा सेल्फिश दिखता है पर वो एक्चुअल में बहुत ज़्यादा काइंड है, वो हमेशा अपने से ज़्यादा दूसरों के बारे में सोचता है। फिर लड़का कहता है ओह गॉड, उसके बाद कहता है बट स्टिल मैं उससे बहुत ज़्यादा जेलस हूँ, काश मेरे लिए भी कोई ऐसी लड़की होती जो मेरे बारे में भी ऐसा कहती। नाव कहती है ऐसा क्यों सोच रहे हो, तुम्हें ज़रूर एक दिन एक ऐसी लड़की मिलेगी जो तुम्हारे बिना नहीं जी पाएगी, पर अफसोस वो लड़की मैं नहीं हूँ, आई होप तुम समझ सकते हो। और वो उसे सॉरी बोल रही होती है। तभी मरीना और उसके दोस्त वहाँ पर आ जाते हैं। मरीना युहारा से कहती है मुझे इस बेचारी के लिए बहुत बुरा फील होता है, वो बेचारी इसके साथ डेट पर जाना चाहती थी पर स्टिल उसे डंप करना पड़ेगा क्योंकि सबको लगता है वो तुम्हें डेट कर रही है। अगर किसी को गलती से भी पता चल गया कि वो डबल डेट कर रही है तो तुम्हारे फैंस उसे बहुत बुरी पनिशमेंट देंगे। बेचारी क्या करे अब लाइफ में। वो बेचारी इसलिए ऐसा कर रही है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लोनली है और उसकी फैमिली भी उसके साथ में नहीं है, तो वो चाहती है किसी के साथ क्रिसमस ईव स्पेंड करना, पर बेचारी की किस्मत ही फूटी है। युहारा बड़े ध्यान से उनकी बातें सुन रहा होता है। मरीना कहती है कि हम इसके साथ क्रिसमस ईव जरूर स्पेंड करते पर हमारे अलग प्लान्स हैं, अब इस बेचारी को अकेले ही क्रिसमस ईव स्पेंड करनी पड़ेगी। फिर वो लड़का नाव को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगता है। उसके बाद मरीना और उसका दोस्त उसे मिलकर भावुक करने में लगे होते हैं और कहते हैं कि काश तुम थोड़ी सी दया शो कर देते इसके ऊपर।